बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को धमकी दी है कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करे, और अगर उसने ईरान पर हमला किया तो बहुत बुरी मार ट्रंप को पड़ने जा रही है। एक तरफ पुतिन की ये धमकी, और ये धमकी बराह रास्त ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान पुतिन ने दी है, और दूसरी तरफ नाज़रीन पूरी दुनिया, यूरोप और दीगर ममालिक, नेटो ममालिक, खलीजी ममालिक, ये सारे ट्रंप के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जो इतिहाद है वो बनाने जा रहे हैं, और इस इतिहाद की वजह से ट्रंप को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जहां ट्रंप को थप्पड़ पड़ा है। अपना ही जो ट्रंप का वजीर दिफा है ना, उसका नाम है जी पैट हेगसेथ, इसने ये इतराफ कर लिया है कि हम ये ईरान जंग हार चुके हैं। सबके सामने इसने ये इतराफ किया है, और साथ ही साथ ये भी इतराफ कर लिया है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि हम ईरान पर हमला करें, लेकिन उसके बावजूद हमने ईरान पर हमला किया। अब नाज़रीन, इस इतराफ के बाद ट्रंप, जिसके खिलाफ ऑलरेडी पूरी दुनिया में इतिहाद बनने जा रहा है, वो सारे का सारा मलबा डालकर अपने वज़ीर जंग पर उसे फारिग करने जा रहा है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा जी। और फिर आखिर में कुछ डेवलपमेंट्स इस किस्म की हुई हैं 24 घंटे में, जिससे ये बताया जा रहा है, खासतौर पर मीडिया में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका कुछ बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है ईरान पर। लेकिन नाज़रीन, जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। अमेरिका सरेंडर करके इस खित्ते से निकलने जा रहा है और अब किसी किस्म का वो अटैक नहीं करेगा ईरान पर। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो जी ट्रंप और सदर पुतिन, इन दोनों की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस गुफ्तगू में यूक्रेन वाला मामला भी डिस्कस हुआ है, और स्पेशली ये जो गुफ्तगू थी, ये जो टेलीफोन कॉल थी, ये थी अमेरिका ईरान जंग के हवाले से। पुतिन ने एक धमकी भी दी है और खबरदार भी किया है कि ईरान पर किसी किस्म का ज़मीनी हमला या किसी किस्म की भी फिजाई जो कार्रवाई है वो नहीं करनी है। नंबर 1, पुतिन ने यह कहा है ट्रंप से कि अगर आपने यह हमला किया तो आपको इससे भी बड़ी शिकस्त होगी जो आपको अभी शिकस्त हुई है, और आपको अपनी लंगोटे छोड़कर भागना पड़ेगा ईरान से। और यह बात बखूबी मालूम है ट्रंप को, तो इसलिए जमीनी तौर पर तो ट्रंप हमला नहीं करने वाला। अगर उसने करना होता ना, तो जब उसने अपनी 50,000 फौजें मशरिक़ वस्ता में उतार दी थी ना, उस वक्त प्लानिंग थी सारी, तो वो उसी वक्त ही कर देता। और फिर पेंटागन ने एक नया प्लान शेयर किया है ट्रंप से कि हम इस तरह से हमला कर सकते हैं ईरान पर, लेकिन उस प्लान को अभी तक ट्रंप अप्रूव नहीं कर रहा। ट्रंप उसकी मंजूरी नहीं दे रहा। ट्रंप हमले की जो मंजूरी है वो नहीं दे रहा कि हम ईरान पर हमला करें। इस वक्त ट्रंप का जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने नाकाबंदी की हुई है ना, नाकाबंदी के जरिए ईरानी जो मैशत है उसे दबाएं, उसे खत्म करें, और ईरान को मजबूर करें कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर ना सिर्फ बैठे बल्कि हमारी शराइत माने। ये इस वक्त ट्रंप की सारा फोकस है और सारी प्लानिंग है। जहां तक बात है हमले का, तो एक तो पुतिन ने धमकी भी दे दी है और साथ ही बता भी दिया है कि हमला नहीं करना। उसका मतलब यही है कि आपको मतलब है कैसे एक डिजास्ट्रस अगर आपको शिकस्त होगी, तो उसका मतलब ये है कि रूस, ऑलरेडी रिपोर्ट्स भी हैं, बल्कि अमेरिका खुद ये कहता है जी कि ट्रंप जो है वो रूस जो है वो हेल्प भी कर रहा है ईरान को। तो अब तो खुली खुली जो धमकी है वो भी दे दी गई है, और फिर रूस ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी करार दे दिया है ईरान को। और बहुत बड़ा ये इतिहाद भी पिछले दिनों कायम हुआ है जब अब्बास अरागची जो वज़ीर खारजा हैं ईरान के, उन्होंने विजिट किया था रूस का। तो नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 ये कि ये जो डेवलपमेंट हुई है कि नई प्लानिंग के बावजूद ट्रंप हमले की इजाज़त नहीं दे रहा, और पिछले 10 माह से समुद्रों में मौजूद, ईरान के करीब मौजूद अमेरिका का बहुत बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो वापस आ रहा है, उसे वापस बुला लिया गया है। मई के वस्त में वो जो बेड़ा है ना, बताया जा रहा है कि वो वापस अमेरिका पहुंच जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपने हमला करना होता है ना, तो फिर आप अपने बेड़े वापस नहीं बुलाते। फिर इसी तरह से नाजरीन ने एक बहुत बड़ा इतराफ़ भी किया है अमेरिकी वज़ीर जंग ने, और इसके अलावा पूरी दुनिया ट्रंप के अगेंस्ट इतिहाद भी बना रही है। कैसे इतिहाद बना रही है? एक तो बरतानिया और इटली के बाद जर्मनी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि ये जो नाकाबंदी की है ना अमेरिका ने, इसने यूरोप समेत हर किसी की जो मैशत है ना वो तबाह कर दी है। अब ट्रंप का प्लान तो ये था कि हम हमला तो नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने कुछ एडवेंचर किया तो हमें इससे भी बुरी शिकस्त होगी, और खलीजी ममालिक भी वो भी तबाह हो जाएंगे। तो हमला तो नहीं कर रहा ट्रंप, लेकिन फिर प्लान ये किया गया कि माशी तौर पर हम ईरान को खत्म करेंगे। अब वो प्लान भी इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। 2 रीजन है उसकी। एक तो ईरान ने अल्टरनेट्स ढूंढ लिए हैं।
आज फिर खबर सामने आई कि 52 जो जहाज है ना, वो इस नाकाबंदी से ईरान गुजारने में कामयाब हुआ है। ये बात सच है कि प्रोग्रेस स्लो जरूर हुई है, यानी कि जहां पर सैकड़ों जहाज गुजरते थे तो वहां पर दर्जनों गुजर रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी तोड़ने में ईरान कामयाब हो रहा है। दूसरा जी, ईरान जो है वो पाकिस्तान के जरिए आप तिजारत करेगा किसी भी तीसरे मुल्क से, तो ये दो उसे जो अल्टरनेट है ना वो मिल चुके हुए हैं, तो उसे अब जरूरत ही नहीं है नाकाबंदी तोड़ने की। खैर वो ऐलान भी कर भी रहा है कि हम नाकाबंदी खत्म कर देंगे, हमला करेंगे, लेकिन ये नर्व की गेम है और ईरान ये जानता है और वो हमला नहीं करे, वो भी नहीं पहल करेगा। उसने अल्टरनेट्स ढूंढ लिए हैं और वो अपनी जो तेल की तरसील है ना वो जारी रखे हुए है। मसला ये पड़ रहा है कि पूरी दुनिया की जो माइशत है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। आज $120 फी बैरल जो कीमत है ना वो क्रॉस हो चुकी है आलमी मंडी में, और बल्कि जब आप बुकिंग कराने जाएं तो ये भी कहा जा रहा है जी कि कोई $150 तक फी बैरल जो है वो आपको पड़ रहा है ऑयल। पाकिस्तान में भी जैसी बात है, माशत वैसे ही तबाही की तरफ ही है, और ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो 400 को टच कर रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस, और मजीद अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा ना तो ये 600-700 तक पहुंचेगा। इसी तरह से यूरोप पूरा बोल उठा है। जर्मनी ने बाकायदा तौर पर अब स्टेटमेंट्स जो है वो दे दी हैं ट्रंप के अगेंस्ट। जर्मनी को भी ट्रंप का इत्तेहादी करार दिया जाता है और बरतानिया को भी, और बरतानिया भी स्टेटमेंट्स दे चुका है। और ये मुल्क मतलब जो यूरोपियन ममालिक है ना, बरतानिया है, ये ममालिक वो ममालिक है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहाँ पर मतलब है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वाला यहाँ पर हाल नहीं है, एकदम से जो माइशत है ना वो नहीं बैठती है। लेकिन ये ममालिक भी अब बोलने पर मजबूर हो चुके हैं कि जो नाकाबंदी अमेरिका ने कर दी है ना, क्योंकि अब सारा मलबा अमेरिका के ऊपर आ रहा है। पहले तो ईरान पर आ रहा था ना कि उन्होंने नाकाबंदी की है, उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, उन्होंने कहा फीस दें और अपने जहाज ले जाएं। ऊपर से ट्रंप ने नाकाबंदी कर दी, तो अब क्या है, अब दुनिया ट्रंप के अगेंस्ट इत्तेहाद बना रही है कि भाई ये अमेरिकी नाकाबंदी को खुलवाओ, नहीं तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इसके साथ अभी से ही आना शुरू हो चुके हैं $120 अच्छी खासी जो है, और ईरान यही चाहता है कि ये 200 बैरल तक टच करे, और 200 बैरल को अगर ऑयल प्राइसेस टच कर गई ना तो ऑटोमेटिकली ये माशी जो वार है ना ये भी अमेरिका हार जाएगा, और अमेरिका को इतनी बुरी शिकस्त होगी कि उससे पूरे खित्ते से, ना सिर्फ ईरान के गिर्द जो उसने मुहासरा किया हुआ है, जो बहरी नाकाबंदी की हुई है, सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि अमेरिका को इस पूरे खित्ते से निकलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी तारीखी शिकस्त होगी। और इसके साथ ही अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है ना, जो कि इस टाइम पर दिख रहा है कि वो जा रहा है, लेकिन इस शिकस्त के बाद ये जो स्टेटस है ये खत्म हो जाएगा, बतौर सुपर पावर अमेरिका फिर खत्म हो जाएगा। तो अब उस तरफ जो सारे हालात हैं, सूरत हाल है, वो जा रहे हैं, और पूरी दुनिया अब ट्रंप के अगेंस्ट जो इत्तेहाद है वो बना रही है। फिर उसके अपने मुल्क के अंदर उसका अपना जो वजीर जंग है वो क्या एतराफ़ करता है। कल कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट कार्रवाई हुई है, और कटहरे में मौजूद था अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट, ठीक है जी। इससे सवालात हुए, और एक सवाल तो इससे ये किया गया कि जो अमरीकी सदर है ट्रंप, क्या उनकी जहनी हालत ऐसी है कि वो कमांडर ऑफ एंड चीफ जो है वो अमेरिका के हों। तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। अमरीकी वज़ीर जंग के पास खामोशी के अलावा दाएं बाएं वो करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, और ये सवाल है जी सारा वहाँ पर कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वूमेन है, मतलब उनकी आप यूँ समझे कि मेंबर असेंबली हैं, इन्होंने ये सवाल किए और थप्पड़ लगाए हैं। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी ऐसे ऐसे सवालात हुए हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं था, और सवाए इतराफ़ करने के कोई ऑप्शन नहीं बचा अमरीकी वज़ीर जंग के पास। वो क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने इतराफ़ किया, वो ये कहते हैं जी, जो अमरीकी वज़ीर जंग है, एक तो अच्छा इसमें ये ज़रूरी इसलिए भी था, एक और भी आपको चीज़ बताता चलो इससे पहले, कि 60 दिन के बाद किसी भी जंग को अगर आपने कंटिन्यू रखना हो ना तो आपको कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होती है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ट्रंप के पास अब ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो कैसे हमला करेगा। भाई कांग्रेस वाले तो वैसे ही नहीं मान रहे ना, कांग्रेस में जो है उसमें जो कार्रवाई हुई है, जब उनसे बजट मांगा गया ना तो वो बजट नहीं दे रहे, तो बजट नहीं दे रहा तो बजट अप्रूव नहीं किया जा रहा, तो मजीद जंग की जो इजाज़त है वो कैसे दी जा सकती है। बहरहाल जी अमरीकी जो वज़ीर जंग है वो ये कहते हैं जी कि हमने ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो इसलिए किया कि हम ईरान को दबाव में डालें और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आएँ और अपनी जो शराइत है ना वो मनवाएं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें यह बड़ा एतराफ़ है कि ये जो जंग है ना वो हम हार चुके हैं, हम शिकस्त खा चुके हैं इस जंग में, कि हम ईरान को टेबल पर लाकर अपनी शराइत नहीं मनवा सके। फिर दूसरा उनसे ये पूछा गया कि आपने तो ये कहा था जी कि वो हम पर न्यूक्लियर कोई हमला कर देगा, उसके पास अफसूदा यूरेनियम है। तो इस पर भी वो पहले तो ये कहते हैं जी कि
नहीं, वो मुस्तकबिल में कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता था। तो मुस्तकबिल की अजम्पशन के ऊपर, और वो भी आपकी अपनी, उसके ऊपर आप जंग कैसे शुरू कर सकते हैं? जंग जब शुरू की, हमला किया, तो तब क्या कहा गया और आज कांग्रेस के अंदर क्या कहा गया, ये दोनों तजाद स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें दो एतराफ हैं कि कोई जवाब नहीं था ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन फिर भी हमला किया गया, और दूसरा ये कि हम इस जंग में जो शिकस्त है ना वो खा चुके हैं। और मुस्तकबिल के अज़ाइम के ऊपर कि हम पर हमला कर देगा, ये ऐसे तो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती ना। इस तरह से तो मुस्तकबिल के अज़ाइम को कोई कुछ भी प्रिडिक्ट करके किसी के अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है, तो ये चीज़ें तो नहीं होती। लेकिन ये उन्होंने अल्फाज बोले हैं कांग्रेस के अंदर, और इसमें उन्होंने बहुत बड़े जो इतराफ है ना वो कर लिए हैं। बहरहाल जी, अभी तक तो प्लानिंग यही है कि नाकाबंदी बरकरार रखी जाए और ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए, लेकिन ये प्लानिंग भी ट्रंप की कामयाब होती हुई अब नजर नहीं आ रही। पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो चुकी है। और दूसरा ये जी कि अमेरिका के अंदर ना ही उसको कांग्रेस से अब अप्रूवल मिल रही है मजीद जंग की, और ना ही उसको कोई बजट मिल रहा है। तो कैसे ट्रंप जो हमला है ना वो कर सकता है? ऊपर से जी ट्रंप ने भी धमकी दे दी है। चीन के हवाले से ये इतलात सामने आ रही हैं कि वो भी अपने जो बहरी बेड़े हैं ना, जो अपनी बहरिया वो भेज रहा है कि ईरान से जो उसकी शिप्स है ना ऑयल की, वो बहरिया उसे बाहिफाजत निकाल सके। और सबसे ज्यादा जो तेल की तरसील है ना ईरान से, वो चीन इसी रस्ते के जरिए करता है। तो चीन के ऊपर, ये चीन के जहाजों पर हमला करना ट्रंप बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता। और माफ कीजिएगा, और फिर प्यूटन का भी हो गया, और फिर पूरी दुनिया भी ट्रंप के अगेंस्ट जो है वो बोल रही है। और खबर अब ये भी शेयर की जा रही है कि ट्रंप इस जंग से निकलते हुए सारे का सारा मलबा डालेगा वजीर जंग के ऊपर। और ट्रंप ये पहले भी कह चुका है कि मैंने तो इनके कहने के ऊपर ये जो जंग थी ना वो शुरू की थी, सारा मलबा इनके ऊपर डालकर वो इस जंग से निकलेगा। बहरहाल मुसीबत ट्रंप के लिए ये भी पड़ी हुई है, ट्रंप को जंग को तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो इस जंग से निकलता है तो ईरान और चीन और रूस इस तरह से नहीं निकलने देंगे अमेरिका को। वो उसको जिल्लत अमेज तरीके से निकलने देंगे कि इस पूरे खित्ते से भी उसको निकलना पड़े, क्योंकि खलीजी ममालिक में सिर्फ और सिर्फ यूएई जो है वो इस वक्त उनके साथ रह गया। उसने जो है वो जो तंजीम थी तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वाली, उससे भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो सऊदिया हो गया, कतर वगैरह, वो तो पहले से ही साइड पर हो चुके हैं। तो ट्रंप के साथ अगर कोई रह गया है ना तो सिर्फ और सिर्फ यूएई रह गया है। और यूएई को भी ये लाले पड़े हुए हैं कि अगर वाकई अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम तो पंगा ले बैठे हैं और अपने जो हमारे खलीजी ममालिक हैं उनसे भी हमने जो है उनकी भी नाराजगी मोल ले ली है। और ख़ास तौर पर उस तंजीम से अलहदा होकर असल में जी हम सऊदिया के मुकाबिल भी आ गए हैं, बिन सलमान के मुकाबिल भी आ गए हैं। जाहिर सी बात है वो तो फिर नहीं छोड़ेगा ना। तो यहाँ पर ना सिर्फ ट्रंप बल्कि जो इस टाइम पर उसका साथ भी दे रहा है ना यूएई, उनके लिए भी मुसीबत है। बाकी जहाँ तक यूरोप का मामला है वो तो पहले ही कई मरतबा ऐलान कर चुके हैं, बरतानिया वगैरह ये ऐलान कर चुका है। इसके अलावा इटली की जानिब से ऐलानात हो चुके हैं जी कि हम ट्रंप की जो जंग है ये उसने खुद छेड़ी है, वो खुद ही इसको करेगा, हम इस जंग में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इस वक्त ट्रंप की जो सारी सूरत हाल है ना वो बनी हुई है। फिर इसके अलावा जी एक दो चीजें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूं। ये जो कांग्रेस की कार्रवाई है ना, ये कैसे ट्रंप के लिए जो है वो काफी हजीमत का सामना बन रही है। अच्छा, एक तो इसमें जो वजीर जंग है ना उसकी मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी कि उसके साथ क्या हुआ। इस एतराफ के बाद ट्रंप ने अब छोड़ना नहीं है अपने वजीर जंग को। बहरहाल उसके लिए एक और मसला ये बन गया कि उसकी अपनी जो जमात है रिपब्लिकन, वहां पर क्या हो रहा है। तकरीबन 36 रिपब्लिकन ऐसे हैं, 36 रिपब्लिकन जो अभी मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं ना, तो उनका जो टर्म है वो पूरी होनी है, वो इनकार कर रहे हैं कि हमने ट्रंप के साथ खड़े होकर ये इलेक्शन नहीं लड़ना है। और उसकी अपनी पार्टी के अंदर से उसके अगेंस्ट जो मुखालफत है ना वो आ रही है। उसकी पार्टी, ना सिर्फ पार्टी अदम एतमाद उसके ऊपर कर रही है, बल्कि कांग्रेस तो चले आप कह देना कि अपोजिशन है, डेमोक्रेट्स हैं, वो करते ही करते हैं, उसकी अपनी पार्टी उस पर जो अदम एतमाद है ना वो कर रही है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है ना वो -36 पर पहुंच चुकी है। तमाम माजी के जितने भी अमरीकी सदूर रहे हैं ना उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे लोएस्ट पे है ट्रंप की पॉपुलैरिटी। फिर पार्टी के अंदर भी इस वक्त उनके दो धड़े बन चुके हैं ट्रंप की जमात के अंदर, और कल कांग्रेस में भी इस बात का तस्करा हुआ है और जेडी वैंस का बाकायदा तौर पर नाम भी लिया गया। वो कैसे जी कि इस जंग के हवाले से जहां पर सवालात पूछे जा रहे हैं कि भाई ये आपकी नाकामियां हैं, तो इस पर ट्रंप को ये टोंट भी किया जा रहा है। जो वज़ीर जंग कल कांग्रेस की कार्रवाई में आए थे उनके जरिए, क्योंकि सामने तो भी बैठे थे, उनको भी टोंट किया जा रहा है, उसके जरिए ट्रंप को भी टोंट किया जा रहा है कि जो जेडी वैंस है ना वो इन सारी चीजों के मुखालिफ था। माफ कीजिएगा,
आपने देखा होगा कि जो दो ग्रुप बने हैं ना, मार्को रूबियो और जेडी वैंस वाला, मार्को रूबियो को इस तमाम तर मामले से अलहदा रखा गया, ना वो मुज़ाकरात में सामने आ रहा, ना ही इस पर उसकी कोई जो उस तरह से स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन जेडी वैंस को मुज़ाकरात के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान भेजा गया, बल्कि उसे बाकायदा तौर पर नाकाम दिखाया भी गया। और अब पार्टी के अंदर एक लॉबिंग चल रही है कि हम जेडी वैंस के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। ट्रंप को यह कहा जा रहा है नेक्स्ट जो सदारत का उम्मीदवार होगा हमारी तरफ से, वो मार्को रूबियो के ऊपर जो हाथ है ना वो रखा जा रहा है। ट्रंप को यह करार दिया जा रहा है कि ये हमारा जो है वो नेक्स्ट हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। इवन कि अपोजिशन जो डेमोक्रेट्स हैं वो कांग्रेस में बैठकर ये बात कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि इवन कि अमेरिकी जो मीडिया है ना वो भी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। तो जेडी वैंस को नाकाम दिखाने की तो कोशिश की गई यहां पर, लेकिन डेमोक्रेट्स का या कांग्रेस में अपोजिशन की जानिब से यह बात सामने आना, इसका मतलब यह है कि जेडी वैंस के लिए फायदा यह होगा कि उसकी एक इमेज बिल्डअप हो गई है। बेशक वो मुज़ाकरात में नाकाम हुआ, लेकिन ये इमेज उसकी जरूर बिल्डअप हो गई है, ये तासुर उसने बिल्डअप कर दिया है कि वो इस जंग के अगेंस्ट था। तो जब भी आइंदा इलेक्शन में अवाम में वो वोटिंग के लिए जाएगा ना, तो उसके लिए फायदा ये होगा कि अवाम उसके साथ इस तरह से खड़ी हो सकती है जी कि आपने ट्रंप की मुखालफत की है। इवन कि उसकी अपनी जो जमात के लोग उसके साथ खड़े होने से इनकारी है ना ट्रंप के साथ, वो ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया हो जिसकी वजह से जो है वो हमें खतरा है, बल्कि हमें ट्रंप से ही खतरा है। और ट्रंप की वजह से हम इस नैच पर पहुंच चुके हैं कि हम ना सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस बल्कि जो आइंदा सदारत के भी इंतखाबात होंगे ना, उसमें भी हमारा बट्ठा बैठ गया है। मिड टर्म इलेक्शंस में अगर ट्रंप हार जाता है ना और बुरी शिकस्त होती है, तो इसके जो मुआवजे के चांसेस है ना वो ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये पहला सदर होगा कि जो 2 साल के बाद ही घर रवाना हो जाए, मतलब ये भी चांसेस हैं। बहरहाल इसकी अपनी जमात जो है वो ट्रंप के, बल्कि एक और भी आपको बताता चलूं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानिब से ये भी एक खबर रिपोर्ट हो रही है कि इस जंग में जाने से पहले ये रिपोर्ट्स दी गई ट्रंप को कि आप इस जंग में ना जाएं, और अगर आप रिजीम चेंज का सोच रहे हैं और आपने अगर टॉप की जो लीडरशिप है अगर उनको आप खत्म कर देते हैं, तो उनसे नेक्स्ट जो लीडरशिप आएगी ना उनका मौकिफ उससे भी ज्यादा सख्त है, तो हमारे लिए मजीद वक्त पड़ जाएगा। लेकिन ट्रंप ने उसके बावजूद जो है वो इसको रिजीम चेंज करने का ठाना, और आयतुल्लाह खामनाई जो है उनकी शहादत के बाद फिर ये चीजें देखी गई कि वाकई ईरान का जो मौकिफ है ना वो अब मजीद सख्त हो गया है। वो तो मतलब है कि इस मतलब तो ट्रंप कोशिश करता रहा कि जी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं, लेकिन ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसे जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे। और क्यों ईरान अब मुज़ाकरात करे आपकी शराइत के ऊपर, वो तो अपनी शराइत मनवाएगा ना, क्योंकि इस टाइम पे दुनिया आपके अगेंस्ट हो चुकी है और जंग आप हार गए हैं, और जो मैदान में चीजें जीती हैं ईरान ने, वो कैसे मुज़ाकरात के ऊपर हार जाए, ये भी ईरान की तरफ से जो मौकिफ है ना वो सामने आया है। ये जी आज कुछ शाम दिन तफसीलात है, मजीद सवाल जो भी चीजें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। रह के सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।